नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजयदशमी के शुभ अवसर पर अपने निवास कार्यालय में, आपको बता दें यहां पर रायपुर में जो उनका निवास कार्यालय है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कार्यालय में उन्होंने आयोजित शस्त्र पूजन में वो शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की और मां भगवती की आराधना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं दी और इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी और कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। तो शस्त्र पूजा की तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री आवास के पास ये पूजा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल हुए। विधि विधान से उन्होंने शस्त्रों की पूजा की, क्योंकि आरएसएस भी अपना स्थापना दिवस आज मना रहा है। ऐसे में शस्त्रों की पूजा करने की ये तस्वीरें उनके सामने आई और 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पर शस्त्र पूजा करते हुए नजर आए। देखिए, पूरे परिवार के साथ शस्त्र पूजा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के पास ये पूजा हुई है। तस्वीरों में मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं विष्णुदेव साय, और इसके साथ अन्य कई कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी, और अब जो है 2024 में, अब अगले साल पूरा 200 साल आरएसएस की स्थापना के हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले शस्त्र पूजा यहाँ पर की जा रही है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा रायपुर में। विजयदशमी के अवसर पर उन्होंने शस्त्र पूजन किया। और विजयदशमी के शुभ अवसर पर अपने निवास कार्यालय में उन्होंने शस्त्र पूजन का आयोजन किया था, जिसमें वो शामिल हुए। यहाँ पर विधि विधान से उन्होंने शस्त्रों की पूजा की और मां भगवती की आराधना भी उन्होंने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी और इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। आज विजयादशमी है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत का पर्व है। और आज हमने शस्त्र पूजा की है और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का रिवाज है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी सभी अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और पुराने समय में राजा महाराजा भी आज के दिन में अपने शस्त्र की पूजा करते थे। और रायपुर में परंपरागत तरीके से विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने सपरिवार पूजा की। इस अवसर पर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और इस दौरान हर्ष फायर भी किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस उत्सव पर पुलिस अधीक्षक ने सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि हर साल शस्त्र पूजा की जाती है। पुलिस में जानते हैं कि शस्त्र का उपयोग होता है, जरूरत पड़ने पर लोगों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं। विजयादशमी के दिन ये कस्टमरी तरीके से हम लोग हर साल ये शस्त्र पूजा करते हैं। और पुलिस में आप जानते हैं कि शस्त्रों का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम लोग जरूरत पड़ने पे लोगों की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाते हैं और उसको यूज करते हैं। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा करके हम लोग विजयादशमी का त्यौहार पुलिस लाइनों में हर जगह मनाया जाता है। आज पुलिस लाइन रायपुर में भी ये त्यौहार मनाया गया। कई थानों में जो है शस्त्र भी नहीं है, थाना प्रभारियों के पास शस्त्रों की देखा जाए तो बहुत पर्याप्त शस्त्र हैं, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा हैं। और ये जरूरत पड़ने पे थाना प्रभारियों को इशू तो होता ही है, जरूरत पड़ने पे यूज भी किया जाता है। और आज विजयादशमी के दिन उद्देश्य यही रहता है कि हम चूंकि शस्त्रों का उपयोग करते हैं लोगों की रक्षा के लिए, तो विजयादशमी का त्योहार इसलिए हम लोग शस्त्रों की पूजा करके मनाते हैं। क्या संदेश देंगे आज विजयादशमी? पूरे जिले वासियों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में विजयादशमी का त्योहार खुशियां लेके आए। जिस तरह से यह असत्य पे सत्य की विजय है, इसको उस तरह से सेलिब्रेट करें और अपने अंदर के राम को जगाएं, रावण को मारें।
एक सर वो संदेश भी कि पुलिस तत्पर है, आप सुरक्षित होकर के, आप निश्चिंत होकर के मना सकते हैं। बिल्कुल, आप जिले में हम लोग रायपुर पुलिस लगातार लोगों के लिए काम कर रही है और हर तरह से हम लोग तैयार रहते हैं। आज विजयादशमी का भी त्यौहार है और हर त्यौहार और खुशियों को त्यौहार जब लोग मनाते हैं तो हम उनकी रक्षा के लिए भी तैयार रहते हैं। आज भी हमारा पुलिस बल पूरे जिले में लगभग हर जगह पे तैनात रहेगा ताकि लोग विजयादशमी का त्यौहार अच्छे से मना पाए। और छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को पहले कांग्रेस के कार्यकाल में हुए घोटालों का जवाब देना चाहिए, फिर हमारी सरकार की चिंता करें। उन्होंने घोटाले की बात को गलत बताते हुए कहा कि संग्रहण केंद्र में जमा धान को घोटाला बताया जा रहा है। खाद्य मंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीखों के संबंध में कहा कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में धान खरीदी पर चर्चा हुई है। 15 नवंबर या 1 दिसंबर को धान खरीदी की शुरुआत की जाए, इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। इस तरह से गड़बड़ी करेगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से हम कठोर कार्रवाई करेंगे और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। गृह मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुआ है, उस बैठक में चर्चा हुआ है। चर्चा में ये बात सामने आया है कि 1 नवंबर या 15 नवंबर या 1 दिसंबर को धान खरीदी प्रारंभ किया जाए, इसका फैसला कैबिनेट में होना है, यह निर्णय लिया गया। लगातार विपक्ष बोल रही है कि 1 तारीख से शुरू होना चाहिए और 200 क्विंटल धान खरीदने की बात कर रहे हैं। विपक्ष का काम है विपक्ष करना, लेकिन जो निर्णय हुआ है उस बात को मैं यहाँ रख रहा हूँ, उसका निर्णय कैबिनेट में होना है। और दीपक साहू का आरोप है कि पुलिस के द्वारा बेरहमी से मारने पीटने का मामला सामने आया है। सरगांव थाने में पदस्थ एएसआई 3 सिपाहियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरगांव नारायणपुर के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में बंधक बनाकर मारपीट करने का भी आरोप है। वहीं उप पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने कहा कि दीपक साहू बदमाश है, उस पर पहले से 25 से अधिक एफआईआर दर्ज है। तो रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बदमाश पर 25 मामले दर्ज होने की खबर सामने आई है। एएसआई 3 सिपाहियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। बदमाश पर 25 मामले दर्ज हैं। मैं दीपक साहू वार्ड नंबर 12 दरबारी चौक सरगांव का निवासी हूँ। मैं हॉस्पिटल पेशेंट के नाम से वहाँ गया था, वहाँ बातचीत हुआ नॉर्मली। फिर उसके बाद ये मतलब मेरे पेशेंट को भड़का रहा करके दिलीप शर्मा डायरेक्टर सिद्धिविनायक का हॉस्पिटल का मालिक, ये मेरे पेशेंट को भड़का रहा करके पुलिस वाले के पास शिकायत किया। पुलिस वाले रात को 9 बजे मेरा घर से मेरे को उठाए, घर में घुस के मेरे को मारे। मेरी पत्नी बीच बचाव के लिए आया, मेरी पत्नी को भी धक्का दे दिए। अभी मेरी पत्नी 6-7 महीने की गर्भवती है। उसके बाद घर से उठाने के बाद मेरे को सिद्धिविनायक हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ बंधक बना के मेरे को रस्सी में बांध के पूरा एकजुट होके एक राय होके लोग मारपीट किए। फिर उसके बाद मेरे को सरगांव थाना लेके आया गया। सरगांव थाने लेके आया गया, उसमें अजय चौरसिया, राहुल यादव, गोविंद शर्मा, मधुकर रात्रे, ये सब मिल के मेरे को बंधक बना के मारपीट किए। ये लोग कौन है जिनका नाम लिया आप? ये पुलिस वाले हैं, सरगांव थाना के स्टाफ हैं। तो आपके ऊपर एफआईआर किए? एफआईआर नहीं किए हैं, बगैर एफआईआर के बगैर एफआईआर करके अभी उठा लिए थे घर से। कितना पैसा उठा? 20,000 रुपये। आप कहीं शिकायत किए इसका? हाँ, शिकायत की हूँ एसपी साहब के पास। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और अभी भी धमकी दिया जा रहा है कि वो कुछ नहीं किया है, क्या कर लिया। एसपी के पास भी शिकायत की, अभी तक क्या हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके बोलता है, धमकी देता है। और एसपी ऑफिस को कौन तारीख को शिकायत करे हो आप? ये 25 तारीख को। 25/9। इसमें सरगांव थाना कुछ स्टाफ के ऊपर आरोप लगा है। तो आरोप लगाने वाला जो है दीपक साहू, वो एक निगरानी बदमाश है। इसका निगरानी फाइल खुली हुई है 2021 में और उसके विरुद्ध 25 से अधिक एफआईआर अलग-अलग मामलों में दर्ज है। और दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने वीडियो संदेश जारी करके सभी प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं।
इस मौके पर सीएम साई ने भगवान राम और मां दुर्गा के समस्त प्रदेशवासियों यानी भगवान राम से समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। दशहरा पर्व की बहुत बहुत बधाई। दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस त्योहार से प्रभु श्री राम की यादें जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के लिए यह त्योहार और भी खास है क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 14 में से 10 वर्ष यहीं पर बिताए थे। यहीं पर उन्होंने माता सबरी के मीठे बेर खाए थे। छत्तीसगढ़ में यह त्योहार माता भगवती की उपासना का त्योहार भी है। विश्व में सबसे लंबे समय तक मनाया जाने वाला बस्तर दशहरा अपने अनूठेपन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इस त्योहार को मनाने की तरह तरह की परंपराएं हैं। यह त्योहार श्रद्धा, ऊर्जा, उल्लास और उम्मीदों का त्योहार है। मैं दशहरे के अवसर पर प्रभु श्री राम और मां दुर्गा से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। सभी को दशहरा की पुनः बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुंगेली में जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन स्थानीय कृषि उपज मंडी प्रांगण में किया गया, जहां छोटी बच्चियों को नव दुर्गा स्वरूप में पूजा कर भोजन कराया गया, जिसके बाद से कई परिवारों को उनके घर की चाबी भी सौंपी गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक पन्नूलाल मोहले सहित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं। मोदी की गारंटी है कि 18 लाख लोगों के खुद के घर का सपना पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 8 लाख स्वीकृति हुई है। स्तरीय आवास मेले का आयोजन हुआ है। स्वीकृति पत्र सौंपे गए हैं। जिन आवासों का निर्माण हो चुका है उसकी चाबी सौंपा गया है और विभिन्न योजनाओं का चेक वितरण, हितग्राही मूलक कार्यक्रमों का, विश्वकर्मा योजना का चेक, ये सब वितरण आज हुआ है। और जैसा मोदी की गारंटी में हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देंगे। उसी के तहत अभी 8.5 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं और उसकी पहली किस्त हितग्राहियों को जारी कर दी गई है। बहुत जल्दी लोगों के अपने आवास का सपना पूरा होगा और ये आज मुंगेली जिले का आवास मेला संपन्न हुआ है। जब से राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, मोदी की एक एक गारंटी पूरी होती जा रही है। आ रही अगले आप सबके आशीर्वाद से लगातार विधायक मंत्री बने। और छत्तीसगढ़ के चिल्फी बॉर्डर पर कवर्धा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने चिल्फी बॉर्डर पर 2,27,50,000 रुपए के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस रकम को गिनने के लिए पुलिस को मशीनें लगवानी पड़ी। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार सहित कुल 2,31,50,000 रुपए को जब्त भी किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने में लगी है। तो कवर्धा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। 2,27,50,000 रुपए उनसे बरामद भी किए हैं। ये वो जब्त की हुई रकम है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दरअसल चिल्फी बॉर्डर से ये मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को
पकड़ा है। 3 युवकों को यहाँ से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे में ये करोड़ों की रकम पाई गई और 2 करोड़ 27 लाख से ज्यादा ये रकम थी, जिसे पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिला कबीरधाम पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति मंडला से होते हुए रायपुर जा रहे हैं और उनकी गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं। जो पैसे हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इसके सूचना पर चिल्फी पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई और उनको डिटेन किया गया और बाद में जब पूछताछ की गई तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले उस रकम से संबंधित, और रकम को जब्त करके उसको IT विभाग को संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है। सर ये कहाँ के हैं और क्या क्या जो है? ये मंडला जिले के रहने वाले हैं। उसका ज्वेलरी का काम करते हैं, मतलब ज्वेलरी शॉप है इनकी, और ये रायपुर जा रहे थे तो उसी दौरान इनको डिटेन किया गया है और जो भी रकम बरामद हुई है वो इनकम टैक्स विभाग को उसकी सूचना भेज दी गई। और छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का वादा किया था, जो कि अब पूरा हो गया है। प्रदेश सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है, जिसको लेकर किसानों में खुशी है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले किसानों से एक वादा किया था। वो वादा कुछ इस तरह था कि सरकार किसानों से धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदेगी और अब प्रदेश सरकार ने किसानों से किए अपने वादे को पूरा किया है। गौरतलब है कि कृषक उन्नति योजना कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसके तहत किसानों को नगद ऋण दिया जाता है। इस योजना के जरिए किसानों को कई तरह के फायदे हो रहे हैं, जैसे कि कृषि उत्पादकता बढ़ती है, किसान आर्थिक रूप से मजबूत होता है, उन्नति कृषि को बढ़ावा मिलता है। तो वहीं अब छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। सरकार ने इनपुट प्रोत्साहन की घोषणा की है, जिससे धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इस घोषणा के साथ ही किसानों में खासा उत्साह है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी फसल को सही कीमत मिलेगी और साथ ही उनकी मेहनत का उन्हें उचित लाभ मिलेगा। जब हमने धान खरीद के इस रेटों को लेकर किसानों से बातचीत की तो किसानों से बात की कि वो किस तरह हर विपरीत परिस्थिति में अपनी फसलों की देखभाल कर उन्हें तैयार करते हैं। उनको खुशी है कि प्रदेश सरकार ने उनकी तकलीफ को समझकर इस तरह का निर्णय लिया है। लाभ ही होगा, जब थोड़ा बढ़ा है पैसा तो फिर लाभ तो नहीं है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि कुछ तो बढ़ाए हैं, अभी तो लोगों के काम आ सके। जो भाजपा सरकार को तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने करा ना, वो कांग्रेस सरकार ने किया है। बहुत सारे लाभ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत सी योजनाएं ला रहे हैं किसानों के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत खुश है, बीमा उमा मिल रहा है, सब मिल रहा है। उत्पादन के हिसाब से अब इनकम बढ़ गई है किसानों का, और जो 2100 मिल रहा है वो एकमुश्त मिलना चाहिए। अब पिछले बार क्या है, किस्त में मिला था, उसको एकमुश्त करना चाहिए। और अभी जैसे इस साल नवंबर से लेंगे बोल रहे हैं धान खरीदी, लेकिन 15 नवंबर बोल रहे हैं। अब 1 नवंबर से स्टार्ट होता था। तो पहले तो सरकार जो 2500 रुपये में धान खरीद रहा था, अभी तो सरकार 3100 में खरीद रहा था। कितना फायदा हो रहा है किसानों को? मतलब 27-28 मतलब मान के चलो 700-800 का फायदा हो रहा है, 600 का फायदा हो रहा है। तो
किसानों को क्या चीज़ की जरूरत पड़ रहा है सरकार से? जैसे खाद बीज वगैरह है वो तो इसमें के सरकार पहले से ही दे रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं आ रहा है। तो उसमें तो सरकार को क्या बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए? सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ लेकिन सरकार को जो किसानों के लिए लाभान्वित हो रहे किसान खुशहाल है, खाद बीज समय समय पर मिल रहे हैं और खेती भी सही साथ हो रहा है। ग्राम सेवक के माध्यम से दवाई घरों घर पहुँच रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, पूरा घर पहुँच सेवा हो गया। जनता के राशि से बेनिफिट मिल रहा है। किसानों की हम बात करते हैं, किसानों के लिए कई योजनाओं का निकाला, किसानों को किन योजनाओं का लाभ है? इसमें महतारी योजना जो लेडीज लोग को 1000 रुपये मिल रहा है, पीएम सम्मान योजना ये भी मिल रहा है किसानों को। योजना में सरकार कैसे काम करती है? ठीक है, किसानों का अच्छी किसी से संपन्न हुआ। डायरेक्ट मुख्यमंत्री किसानों से बात कर रहा है तो उसमें कैसे? ठीक है, बढ़िया उसका भी शासन। अगर हम बात करते हैं किसानों की तो लोगों को किसान योजना के तहत मिला, हार्वेस्टर मिला, ऐसे अगर सरकार काम करेगी तो किसानों को कितने फायदा होगा? किसान को बहुत फायदा होगा। तो सरकार की इन सारी योजनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले किसानों से धान खरीद को लेकर जो वादा किया था वो अब पूरा कर दिया है। चुनावों को लेकर किसानों की तरफ से आ रही प्रतिक्रियाओं से साफ है कि उनको इस फैसले से राहत मिली है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार का ये फैसला किसानों के लिए कितना लाभकारी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानवमी पर्व के अवसर पर राजधानी रायपुर के शंकर नगर में संकल्प दुर्गोत्सव समिति के सजाए दुर्गा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन किए। इस मौके पर सीएम साय ने माता रानी से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की, तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने सभी को महानवमी पर्व की बधाई दी और इस अवसर पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित संकल्प दुर्गोत्सव समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। वहीं दुर्ग भिलाई के लोगों की प्यास बुझाने वाली जीवनदायिनी शिवनाथ नदी का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है, जिसके किनारे को पाट करके फार्म हाउस और रिजॉर्ट मालिक चंद्र उपयोग की लालच में शिवनाथ नदी के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। नदी के दोनों ओर अवैध रूप से बड़े बड़े रिजॉर्ट फार्म हाउस के पक्के निर्माण नदी के तल तक किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से बड़े बड़े धन कुबेर अपने पैसों को इस तरह से रिजॉर्ट फार्म हाउस पर लगाकर इन्हें खूबसूरती दिलाने के लिए नदी में स्विमिंग पूल और नौका विहार के लिए करने लगे हैं, ताकि लोग उनके रिजॉर्ट और फार्म हाउस को अधिक दामों में विवाह और अन्य आयोजनों के लिए बुक कर सकें। तो अमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।